उतर न जाए राम कदे उतर न जाए गुरपुरा जिस देव जाए गुरपुरा जिस देव जाए राम
गुर रंगे से परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत दियो। आप सब वड भागे हो चोजी प्रीतम बाला प्रीतम सतगुरु शाहे शहनशाह पंथ दे वाली सतगुरु प्यारे गुरु जगत गुरु जी महाराज धन 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 गुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह सतगुरां दे लीला स्थान गुरुद्वारा बाल लीला मैणी संगत सतगुरु गरीब निवाज महाराज और सतगुरां दे धर्म मात राणी मैणी जी की पवित्र गोद में बैठ के होले महल्ले के पावन त्यौहार दिहाड़े मनाउण दा सुभाग सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ हो रहा है। मानयोग ज्ञानी जी ने बहुत प्यार सत्कार और विस्तार साहित आप जी को दर्शाया है। दास ने सवेरे भी तख्त साहब जी की बेनती की सी कि जे आपां होले महल्ले के तिहार के पिछोकड़ रूप के जाइए तो इस त्यौहार का संबंध तख्त श्री पटना साहब जी के नाल जाके जुड़ जाता है। असल में गुरु घर दे कुछ भी नवा नहीं होया। जिवें श्री गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह सतगुरां की बाबत ना जदों ये बाबर हिंदुस्तान से चढ़ के आया, मैं संखेप की उदाहरण देनी बस। हिंदुस्तान के उपर ये 78 में आया। उस वेले इस तो पहला हिंदुस्तान उपर लोधियां का राज सीगा ते सुल्तानपुर का जिहड़ा नवाब सी दौलत खान लोधी, ये गुरु नानक देव जी महाराज मोदी की कार करते रहे ने, सारे जहान नूं पता। उस वेले बाबर ने सुल्तानपुर के नवाब दौलत खान नूं कहा कि मैनूं नानक शाह फकीर नूं मिलण की बड़ी तमन्ना, तो मैं उस फकीर नूं मिलना चाहुंदा। उहदे बचन विच बड़ी तासीर आ, तो मैनूं कुछ दस कि उन्होंने की देवां, को वस्तु भेंट करा जिस करके वह फकीर मेरे ते प्रसन्न हो जाए तो हिंदुस्तान विच मेरा राज भाग कायम हो जाए। खालसा जी, मैं अक्सर बेनती करदा, असीं इस दुनिया के उपर राज किया है और साडे राज नूं अज भी लोग चेते करते हैं। ਜਿਹੜੀਆਂ कौमां ने राज किए होण ते राज खोए होण, उन्हां कौमां नूं दूजियां कौमां दे इतिहास जरूर पढ़ने चाहिए। कदे समा लगे अपने राज बारे पढ़ के देखो। साडे राज विच कदे कोई धार्मिक दंगा नहीं होया। साडे राज विच उंगल ते गिन के एक आदमी ने आत्म हत्या नहीं की। साडे राज विच कदे किसी नूं सजाए मौत नहीं हुई। साडे राज विच गुरुद्वारे बने, मंदिर बने,
और साडे राज विच मसीतां बणीਆਂ जिन्हां विच अज ही अल्लाहू अकबर दीयां बांगां होंदियां। साडे राज विच दराए खैबर बंद होया, जिन्हों दुनिया की सुप्रीम पावर अमरीका अजे तक बंद नहीं कर सकी, वो अफगानिस्तान के राज सरदार हरी सिंह जी नलवा जी साहब जी ने बंद किए। तो खालसा जी उत्थे किला बनाया, उसका नाम रखा फतेहगढ़ साहब। उत्थे टका टका ते आना आना इन्हां अफगानियां नूं जिन्हां दे 7-7 फुट कद ने, कच्चा मांस दुंबे का खांदे सन, उन्होंने उत्थे एक एक आना ते एक एक टका टैक्स दे के खालसे नूं लंघना पैंदा सीगा। वो अफगानिस्तान के रस्ते अजे तक किसी कोलों बंद नहीं होए सिवाय खालसे तो। साडे राज विच साध संगत जी किते अंकड़े पढ़ने होण ते बाबा करम सिंह जी होती मरदान वाले महापुरखों के लिखे हुए ग्रंथ नूं जरूर पढ़ो। मैं बेनती कर रहा सी, जड़ियां कौमां ने राज कीते होण ते आपसी फुट करके ते अपनियां दियां गदारियां करके राज खोए होण, उन्होंने दुनिया की कौमां के इतिहास जरूर पढ़ने चाहिए। हिंदुस्तान का इतिहास सदियों तो लैके गुलामी का इतिहास रहा है, लोधियां का राज रहा। और हिंदुस्तान विच जिहड़े मुगल ने ये शुरू होए ने बाबर तो। असी कई बार सोचते हैं मुगलों के विच ते मुसलमानों में कोई फर्क नहीं, दिन रात का फर्क है। मुगल जिहड़े ने इन्हां दी शुरुआत हुई चंगेज़ खान तो। चंगेज़ खान बिल्कुल भी मुसलमान नहीं सी। उस तो बाद हलाकू होया करीबन 1200 सन के आस पास। इन्हां ने पहला चीन नूं फतह किया, अद्धा यूरोप इन्हां ने जितया और करीबन 50% इन्हां ने दुनिया कुछ समय विच ही मुगलों ने जित लई सी। मुगलों की शुरुआत जिहड़ी हिंदुस्तान विच बाबर तो हुई है और मुगलों का अंत खालसे ने किया। ये जिन्नियां भी इमारतां ने, शेर शाह सूरी की इमारत देख लो, पंजाब दीयां इमारतां देख लो, जितनियां भी इमारतां ने करीबन 80-90% जिहड़ियां इमारतां ने मुगल राज दीयां बणीਆਂ होईयां। उन्हां दा बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास जे, बड़ा ही वड्डा इतिहास जे मुगलों का। शुरू होए एक कबीले तो ते अज इन्हां दा जिहड़ा अखीरला है मुगलों का, उस औरत का नाम सुल्ताना बेगम आ, नेड़े कलकत्ते च रहिंदी, रोटी रोटी नूं तरसदी आ। मैं बेनती कर रहा सी, जिहड़ा बाबर हिंदुस्तान उपर पहली वारी चढ़ के आया, असल में जिहड़ा बाबर सीगा ये मनमाड़ जिहड़ा गुप्तसर साहब का इलाका दखण का महाराष्ट्र का, इत्थों का एक राजा सी हिंदू, मैनूं उहदा नाम नहीं याद आ रहा, उहदे सद्दे दे उपर मुगल आए सन। क्योंकि हिंदुआं दी और मुसलमानां दी आपस में बनदी ना सी। उन्हें कहा भी मुसलमानां नूं टक्कर दे सकते हैं मुगल, इस करके मुगल इत्थे आउण। फिर वो मुगल हिंदुस्तान के उपर चढ़ के आए तो इस मुगल बादशाह बाबर ने सुल्तानपुर के नवाब दौलत खान नूं कहा कि मैं गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह नूं मिलना है, तो मैनूं दस कि मैं उन्होंने की वस्तु देवां, की देवां उन्होंने कि मेरे तो प्रसन्न हो जान, मेरे तो खुश हो जान, तो मैनूं वर देन कि मेरा हिंदुस्तान के उपर राज कायम रह सके। उस वेले साध संगत जी वजन बड़ा सुनने वाला, तो जिहड़ा सुल्तानपुर का नवाब सी दौलत खान लोधी, वो बाबर नूं पता की कहंदा, कहंदा बाबर तू की कहना है कि गुरु नानक देव जी महाराज नूं कुछ देना, उस फकीर उस दरवेश नूं कुछ देना। बचन आउंदे ने पंथ प्रकाश विच, मीरी पीरी है दोनों उन पाहे, देखोगे तुम नेड़े जाके, भी तू नेड़े जाके देखेगा। गुरु नानक देव जी महाराज के कोल पीरी भी हैगी ते उन्हां दे कोल मीरी भी हैगी। वो अपने आप के विच एक बादशाह ने। मैं कहना ये चाहुंदा मीरी पीरी बिना शक गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी महाराज मीरी पीरी के मालक ने, पर मीरी पीरी गुरु नानक देव जी महाराज जी के पास सी, उन्होंने गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने प्रगट किया। इवें होले महल्ले का त्यौहार 10वें पातशाह ने मुख रूप के प्रगट किया आनंदपुर साहब, कोई इतराज़ नहीं, सच्चाई है, इतिहास है। सवेरे भी बेनती की, पर मुख रूप के जी शुरुआत है गुप्त रूप के वो तख्त श्री पटना साहब जी के ठीक इस स्थान तो 10वें पातशाह महाराज ने, जिवें होले महल्ले के ज्ञानी जिन्हों ने अर्थ किए बनावटी, वो आपस में जंग युद्ध, गरीब निवाज महाराज एक जथे के आप जथेदार बनया करते सन, तो दूसरे जथे के भाई संगत सिंह साहब जी को जथेदार बनाया करते सन। भाई संगत सिंह साहब जी का जन्म भी पटने का, तो एको महीने का पोह के महीने का 10वें पातशाह जी का, तो पोह के महीने का भाई संगत सिंह साहब जी का जन्म है, तो सूरत भी एक सी इन्हां दी। इसलिए महाराज जी ने अपना जिहड़ा कलगी और चंद तोड़ा चमकौर की कच्ची गढ़ी दे विच भाई संगत साहब जी नूं दिता सीगा।
ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਾਬਤ ਬਚਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਛਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਸੀ। ਤੇ ਦੋ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਨਾਵਟੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਵਈਆ ਪੜਿਆ, ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨ ਜੀਓ ਤਿਹ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਯੁੱਧ ਵਿਚਾਰੈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਧਨ ਹੈ। ਕਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ? ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਯੁੱਧ ਵਿਚਾਰੈ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਅਵੇਸਲਾ ਤੇ ਆਲਸੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਹਕੂਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਯੁੱਧ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ। ਅਗਲੀ ਤੋਂ ਦੇਹ ਅਨਿਤ ਨਾ ਨਿਤਰ ਹੈ, ਜਸ ਨਾਵ ਚੜ੍ਹੈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਾਰੈ। ਇਹ ਦੇਹ ਹੀ ਅਨਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਮਰ ਖਪ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦੇਹ ਅਨਿਤ ਨਾ ਨਿਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਹੀ ਨੇ ਅਨਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਸ ਨਾਵ ਚੜ੍ਹੈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਾਰੈ। ਜਸ ਦੀ ਨੌਕਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬੇੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਮੋਹ ਨਾ ਕਰੇ ਔਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਗਦੇ ਉਹ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੜਫਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਦਾਰਥ, ਸ਼ੌਹਰਤ ਔਰ ਮਾਣ ਮਰਾਤਬਾ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਹੇ ਰੱਬ, ਹੇ ਸੱਸ, ਹੇ ਕਰੁਣਾ ਨਿਧ, ਮੇਰੀ ਅੱਬੈ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲੀਜੈ। ਐ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਨਾ ਮੰਗਤ ਹਾਂ ਤੁਮ ਤੇ ਕੱਛ, ਚਾਹਤ ਹਾਂ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਸੋਈ ਕੀਜੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰ ਦੇਈ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰਨ ਸਿਉ ਆਤੀ ਰਣ ਭੀਤਰ ਜੂਝ ਮਰੋ ਤੋ ਸਾਚ ਭਤੀਜੈ, ਕਿ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੂਝ ਕੇ ਮਰਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਝ ਕੇ ਮਰਾਂ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਕੇ ਅੱਡੀਆਂ ਕਿਸ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਹ ਅਨਿਤ ਨਾ ਨਿਤ ਰਹਿ, ਜਸ ਨਾਵ ਚੜ੍ਹੈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਾਰੈ। ਔਰ ਧੀਰਜ ਧਾਮ ਬਣਾਏ ਇਹ ਤਨ, ਬੋਧ ਸਿਉ ਦੀਪਕ ਜਿਉ ਉਜਿਆਰੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਬੁੱਧ ਸੋ ਦੀਪਕ ਜਿਉ ਉਜਿਆਰੈ, ਇਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਮਾਧੋ ਅਬਿਦਿਆ ਹਿਤਕੀਨ, ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਮਲੀਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਉਜਾਰੋ ਦੀਪਾ, ਬਿਨ ਸਿਉ ਅੰਧਕਾਰ ਤੇ ਮੰਦਰ, ਰਤਨ ਕੋਠੜੀ ਖੁੱਲੀ ਅਨੂਪਾ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧ ਸਿਉ ਦੀਪਕ ਜਿਉ ਉਜਿਆਰੈ, ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਬੜਨੀ ਮਨੋ ਹਾਥ ਲੈ, ਕਾਤੁਰਤਾ ਕੁਤਵਾਰ ਬਹਾਰੈ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਵੱਢਣੀ ਲੈ ਕੇ, ਝਾੜੂ ਲੈ ਕੇ, ਬੌਕਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਾਤਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਾਇਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਦਲੇਰ ਹੋਵੇ, ਮਰਦ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਇਆ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸਨ ਔਰ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਤਤਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਸੰਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀਪੁਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇਹਦੇ ਗਾਤਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪਰਬ ਉੱਪਰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵੀਏ। ਆਪਣੇ ਔਰ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਜੁਨਾਂ ਜਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੀ ਸਮੱਤ ਅਤੇ ਸੋਝੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ-ਦਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਨ ਔਰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
साडी समुची प्रबंधक कमेटी की टीम वालों किया गया। और इत्थों की लोकल संगत भाई तजिंदर सिंह जी, भाई इंदरजीत सिंह जी और उन्होंने समुची टीम, माई भाई बिरध बालक सारे सो आप मोहरी बन के गरीब निवाज महाराज जी की सो शान नूं वधाउंदियां होइयां और इस प्रकार देशों विदेशों प्रदेशों के विचों भी गुरसिख चल करके आए ने। और इस प्रकार इस पावन स्थान के मुखी महापुरख बाबा जी बाबा कश्मीर सिंह साहब जी, बाबा जी बाबा सुखविंदर सिंह साहब जी, बाबा गुरविंदर सिंह साहब जी और उन्होंने समुचे टीम नेमी प्रेमी गुरमुख महापुरख, क्योंकि महापुरखों के वालों सो आनंदपुर साहब जी की पावन धरती पर बहुत वड्डे पद्धर पर लंगर चलते हैं, समुचा पंथ उत्थे एकत्रित होंदा है। तो उत्थे उन्होंने गैर हाज़री दे विच बाबा चमकौर सिंह जी, बाबा राजन जी इत्यादि बेअंत गुरु के गुरसिख संगतां की सेवा के वास्ते हाज़र ने, तत्पर ने। गरीब निवाज महाराज कृपा करन। जिस भी माई भाई बिरध बालक ने मन करके तन करके धन करके हाज़रियाँ भरियाँ, सब दियाँ हाज़रियाँ भेटावां सेवावां अपने घर दर गरीब निवाज महाराज प्रवान करन। तखत साहब जी तो ज्ञानी जी समुचे ग्रंथी सिंह साहबान गुरु के सेवादार पहुँचे हुए ने। सतगुरां दा खास रूप श्री गुरु पंथ गुरु खालसा पंज प्यारे सिंह साहबान की अगवाही दे विच आपां सारे इस पावन स्थान पर पहुँचे हाँ। इत्थों तखत साहब जी ते वापसी होवेगी। महापुरखों वालों संगत के जीओ आया वास्ते प्रसाद पानी जल पानी बेअंत प्रकार के भोजन पकवान हाजिर हैं, सब ने छके जाना। समूह देशों विदेशों प्रदेशों च आई हुई समूह संगत नूं जीओ आया, जीओ आया, जीओ आया। सतगुरु गरीब निवाज महाराज कृपा करन। होले महल्ले के पावन त्यौहार की सब नूं बेअंत 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 वधाई होवे। सतनाम श्री वाहिगुरु 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 जी। सुखदाता पै भजनो तिसरा पै कर अरदास, मेहर करे जिस मेहरबान ता कारज आवे रास। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु भक्ति जी सहाय। द्वार श्री गुरु भक्ति जी की पातशाही दसवीं प्रथम गुरु भक्ति सफल कै गुरु नानक रंग के आय। निरंजन सुरते अमरदास रामदास अपनी सहाय। अर्जन हर गोविंद नाम सिमरौ श्री हर राय। श्री हर प्रसन्न ध्याय ये विघ्न सब बुझाय। तेज बहादुर सिमरिय करना विद्या बहताय। सब थाई हों सहाय। दसम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी महाराज सब थाई हों सहाय। दसम पातशाह की जागती जो धन धन श्री साहब जी के पाठ दर्शन निदान ध्यान खालसा जी साहब बोलो जी। पंज प्यारे चार साहिबजादे 40 मूर्ते हटियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया बन के छड्या देख चलाई देख बाई देख जन्म कीता। इन्हां प्यारियां सच्चाइयां दी कमाई दा ध्यान खालसा जी साहब बोलो जी। बंद कटाए पौतियां भाजा जब घड़ियां से चढ़े तनारियां चिराए गए गुरुद्वारे की सेवा ली कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिक्खी इज्जत के संवासन निभाई। इन्हां प्यारियां सच्चारे की कमाई का ध्यान खालसा जी साहब बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां का ध्यान खालसा जी साहब बोलो जी। भगत श्री हरमंदिर जी पटना साहब जी के दर्शन दीदार का ध्यान खालसा जी साहब बोलो जी। गुरुद्वारा बालीला मैनी संगत के दर्शन दीदार करते हुए बोलो जी। में सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चितावे इतना बंदा सबका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहब कहाँ कहाँ रचाया देख देख फतेह कृत की पाए मन की जी। श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल वाले गुरु जी। सिखा मुसिखी दान कीर्तन रहदान विवेकदान विसादान भरोसादान दाना सरदान नामदान। श्री अमृतसर जी के दर्शन स्नान
चौकियां झंडे गुंगे जुगो जुगा टल धर्म का जैसा बोलो जीवा सिखा नामा नीवा मत उची मत पगा रखा पगा तू वाहिगुरु हे अपने पंथ सदा सहाय दाता जीरो श्री ननकाना साहिब पंजा साहिब दरबार समूह गुरुद्वारियां धामा ने जिन्हां तो खालसा पंथ नूं विछोड़िया गया इन्हां दे पूरे दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो हे निमाणियों के मान सतगुरु निताणियों के ताण सतगुरु नियुक्तियों के योग सतगुरु ने आश्रम के आश्रय अकाल पुरख वाहिगुरु करता हरता सर्व व्यापक ज्योति स्वरूप पूर्ण अंतर्यामी सच्चे पातशाह जीओ आप जी दा लख लख शुक्रकोटां धन्नवाद सच्चे पातशाह आप जी ने सुभाग समा बख्शिश कीता सच्चे पातशाह जगत मनाए होली सिंह मनाए होला दे महावा मनसा सच्चे पातशाह कलगीधर दशमेश पिता जी ने चलाए हुए होला महला गुरपुर मनाउण दी परंपरा नूं जारी रखदिया होया पातशाह जी दे जन्म स्थान तो अज केसरी झूठ दे निशान साहिब पंजां प्यारियां दी अगवाई हेठ नगर कीर्तन प्रारंभ होया सच्चे पातशाह संगतां नगर कीर्तन करदियां होईयां पहला गुरुद्वारा कंगन घाट साहिब सचखंड दरबार दीयां हाजरियां भर के दर्शन परसन करके कथा कीर्तन दे प्रवाह चले दीवान की समाप्ति उपरंत नगर कीर्तन करदियां होईयां संगतां गुरुद्वारा बाल लीला महंगी संगत साहिब के सचखंड की दीवान विखे आके सजियां इत्थे भी हजूरी रागी जत्था भाई कविंदर सिंह जी ने मनोहर कीर्तन द्वारा संगतां नूं निहाल कीता उपरंत सत्कार जो ज्ञानी सुखदेव सिंह जी ने विस्तार के नाल होला महला से चानना पाया सच्चे पातशाह छे पौड़ी आनंद साहिब जी का पाठ किया गया करवा का घाटा मिट्टी माफ करने के वास्ते शुद्ध सफाई बाणी पढ़न सुनूंगा बालू बख्शना सच्चे पातशाह पढ़ी सुनी बाणी सचखंड विजय प्रवान करनी बाणी का महात्म दाराइयां साध संतां ने हृदय में वसाना सच्चे पातशाह महापुरुष श्रीमान संत बाबा कश्मीर सिंह जी पुरी वाले बाबा सुखविंदर सिंह जी बाबा गुरविंदर सिंह जी बाबा राजेंद्र जी और सारे संत महंत जो इस पवित्र स्थान की सेवा कर रहे हैं सच्चे पातशाह सारिਆਂ ਨੂੰ संपूर्ण देह रूपा बख्शिश करो इसे तरह सिख पंथ ਅਤੇ सिख संगतां की सेवा करते रहन सच्चे पातशाह हर भाव रक्षा करनी आने वाला समा सुखां दे शांति का प्रतीक कराना करीब निवाज आइयां संगतां की हाजरी दर कबूल करो दिल फुल भेटा प्रवान करो करीब निवाज आप बेअंत हो आप दियां संगतां बेअंत संगतां दियां मन दियां भावनावां बेअंत जो मारी पाई जिससे भावना करके दिल फुल भेटा लेके अरदास कराइए सच्चे पातशाह सर्वज्ञ नाम जानी जान हो सारिਆਂ ਨੂੰ ਅਪੁੱਠ ਜਾਣੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਉਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਉਪਰੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਦਰਗਾहों ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ मन गाओ प्रभु हर आया को प्रभु लगे अमृत प्रसाद साध संतान ने रसनी लायक होवे जो छके स्वाद विदाय पवित्र नाम सतनाम श्री वाहिगुरु 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 जप है उपरंत सच्चे पातशाह जी को अपने दरगाह पवित्र नामा बख्श के संतान कृतार्थ करो पवित्र नामे के चलन की समत बख्शिश करो जो आप के दर ते आवे तो राजी जावे सुख होवे नाम चित्त आवे नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सर्वत काम भला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह अतलाल देव लाल रंग इसको लगा बड़ भागा मेला कदे ना होवई नह लागै दागा लाल रंग कदे उतर ना जाए गुरपुरा
जिस दे बजाए जाको हर रंग लागो इस जुग में है सो कहियत है सूरा आत्म जिने सगल वासता के जाका सतगुर पूरा सज्जन सच्चा पातशाह सिर सांद जिस पास बैठिया सोई सपना दा वेसा जिस पास बैठिया सोई सपना दा वेसा वाहिगुरु जी जैत सरी महला पंजवा हर जन सिमरहो हृदय राम हर जन को अपदा निकट न आवे पूरन दास के काम हर जन सिमरहो हृदय राम हर जन को अपदा निकट न आवे पूरन दास के काम रहाओ कोट बिघन बिन सहे हर सेवा निहचल गोविंद धाम भगवंत भगत को भौ किछ नाही आदर देवत जाम तज गोपाल आन जो करनी सोई सोई बिन सत खाम चरण कमल हृदय गहो नानक सुख समूह विश्राम तज गोपाल आन जो करनी सोई सोई बिन सत खाम चरण कमल हृदय गहो नानक सुख समूह विश्राम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की